हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री का जो हमारे पास लॉ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। क्या बोलेंगे? बॉयल्स लॉ। देखो बॉयल्स लॉ का मतलब क्या है, पहले बॉयल्स लॉ होता क्या वही समझते हैं। ये बताओ बॉयल्स का मतलब क्या होता है। बॉयल्स का मतलब होता है उबलना। अब कोई भी चीज कब उबलेगा, कब बॉयल होगा? टेम्परेचर के भी यहाँ पे। तो बॉयल्स लॉ में होगा क्या, बॉयल्स का मतलब होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब बात ये आया कि सर ये रिलेशन कहां से आया, तो देखो ये आया आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी से। अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा अब इसका ग्राफ देखा जाए तो देखो ग्राफ क्या हो जाएगा, प्रेशर हो गया वॉल्यूम, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा इसका। और इसमें जो कर्व है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल कर्व। और याद रखना कि ये जो कर्व है कभी भी वॉल्यूम के एक्सिस से टच नहीं होगा, क्योंकि किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम गैस को कंप्रेस करके उसके वॉल्यूम को जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यही से फिर हमारा क्या हो जाएगा कि PV इक्वल टू या P इक्वल टू क्या हो जाएगा, K बाई V। तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। तो जब हमारे पास डिफरेंट प्रेशर और वॉल्यूम आएगा तो हम क्या बना लेंगे इसी की वजह से रिलेशन, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, जब डिफरेंट प्रेशर या डिफरेंट वॉल्यूम देके पूछेगा तब। ठीक है, अब इसी में देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ये जो तीन कर्व है इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका हो। अब देखने में सबको सोचता है कि ठीक है T3 मतलब उसका ज्यादा होगा, लेकिन याद रखना कि इसमें थोड़ा सा पैटर्न होता है सॉल्व करने का। अब हम उस पैटर्न की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे कि प्रेशर के एक्सिस क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। मतलब प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट। अब ये बताओ जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो इस रिलेशन के बिहाफ पे, ठीक है, इस रिलेशन के बिहाफ पे प्रेशर जब कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब जिसका वॉल्यूम उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो अब ये बताओ, मान लो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा है, V3 पे ज्यादा, उस पे टेम्परेचर कितना है, T3 है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका हो जाएगा, T3 का। फिर किसका होगा, T2 का। और सबसे कम किसका हो जाएगा, T1 का होगा। तो ये क्या था आपका बॉयल्स लॉ, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो ये आपका हो गया ऐसा। ठीक है।